नगर निकाय चुनाव वाराणसी के अंतर्गत हम लोग आज पहुंच चुके हैं सारनाथ वार्ड नंबर 44, जहां पर हमारी मुलाकात आज भारती सुहेल देव पार्टी के उम्मीदवार सुनील कुमार मौर्य जी से होने जा रही है और जानेंगे उनसे कि जो है कि सारनाथ वार्ड में अभी तक कौन कौन सी ऐसी समस्याएं बरकरार है जिसको लेकर के वे चुनावी रण में कूद रहे हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनकी क्या क्या रणनीति है उसके भी बारे में जानकारी लेंगे। और साथ ही जनता से भी हम रूबरू होंगे कि जानेंगे कि इस क्षेत्र में अभी भी किन किन समस्याओं को लेकर जनता यहाँ से झेल रही है। तो मिलेंगे, जानेंगे सुनील कुमार जी से कि क्या क्या समस्याएं हैं। नमस्कार नेता जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया है। अभी जो है कि आप पहली बार हमें लगता है चुनाव क्षेत्र में उतरे हैं भारती सुहेल देव पार्टी से, तो अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अपने क्षेत्र की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमें उस लायक समझा कि मैं वार्ड नंबर 44 मवैया सारनाथ वार्ड से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जनता ने मेरा सपोर्ट कर रहा है, इससे मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। आपके सारनाथ वार्ड में अभी हम बहुत सारे गांव में घूम चुके हैं, लेकिन जिस स्तर पे विकास होना चाहिए, जिस स्तर पे सारनाथ का नाम है, उस स्तर पे अभी विकास की धारा नहीं बही है, क्योंकि इतने सालों से यहाँ पर जो है कि देखा जाए तो बीजेपी का ही शासन रहा है। बीजेपी के लोग जो है कि यहाँ पर शासन करते आए हैं, उनके पार्षद रहे हैं और उनके जो है कि महापौर भी रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि आज भी गाँव में गलियों में आने पे हम देख रहे हैं कि उसी तरह से कचरे हैं, उसी तरह से कूड़े हैं, उसी तरह से सीवर बह रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? इसका कारण ये सबसे बड़ा है कि जो हमारे यहाँ जो चुनाव होता है, चाहे मेयर का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे पार्षद का हो, तो विधायक लोग तो चुनाव के समय ही आते हैं। उसके बाद तो उनको क्या मतलब है कि गांव का विकास हो या ना हो, क्योंकि वो लोग आते हैं बस बड़े ही घरों में, जहां उनको लाभ है वहीं आएंगे, वहीं से चले जाएंगे। गांव को ये नहीं देखेंगे कि गांव में विकास हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह हमारे वार्ड के पार्षद जी भी हैं। चुनाव के पहले तो इतने बड़े बड़े दावे होते हैं कि हट जाओ, मान जाओ कि पूरा हमारा जो सारनाथ वार्ड या पहले अक्था वार्ड था वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आज के युग में करना अब कहना बहुत फ़र्क हो गया है, जिससे कि हमारे माननीय रविंद्र जायसवाल जी विधायक हैं, वो हमारे आज तक 10 साल के समय बीतने वाला है, आज भी वो हमारे एरिया में नहीं आए। आते हैं जहाँ जहाँ उनको बड़े बड़े घरों में जहाँ उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती, बस वहीं आएंगे, वहीं से चले जाते हैं। आज भी हमारे गांव में आप सर्वे कर लीजिए, नाला उसी तरफ पड़ा हुआ है, न कभी झाड़ू लगता है, न कभी कूड़ा उठाया जाता है, न कहीं पूरे गांव में घूम जाएं किसी के यहाँ कूड़ा डस्टबिन नहीं रखा रहता है। ये कारण बहुत ऐसे ऐसे कारण हैं कि जिससे गांव की जनता एकदम विधायक और पार्षद से परेशान है। लेकिन जनता भाई वही होता है ना कि एक कहावत गया कि एक भेड़ जिधर जाता है उधर वो जनता चली जाती है। लेकिन जनता को क्या पता है कि जनता को केवल 2 चीज़ से मतलब होता है, खाना और कमाना। गाँव विकास हुआ नहीं हुआ वो कब हल्ला करते हैं, जब किसी कारण के लिए वो एकदम परेशान होते हैं तब। नेताजी, अभी जो है कि आप भारतीय सुहेल पार्टी से जो है कि इस क्षेत्र में कूद रहे हैं, तो इसके पहले तो मैं नहीं जानता हूं कि आपने इस क्षेत्र का दौरा किया है कि नहीं किया, लेकिन अभी आपके सारनाथ वार्ड में कुछ नए गांव में जुड़े हुए हैं। मैं अभी मवैया में आपके गांव में आ रहा, मैंने यहाँ की स्थिति देखी, ठीक है, कोई भी व्यवस्था नहीं है जिससे जो है कि हमें लगे कि हम शहर में विचरण कर रहे हैं, शहर में हैं। जो कि आपके पीछे तिब्बती स्कूल भी, इसका भी जो है कि प्रभाव यहाँ के पार्षदों को नहीं है, यहाँ के विधायकों को नहीं है कि तिब्बती स्कूल के बगल में मवैया में इस तरह की गंदगियाँ बह रही हैं। तो देखने वाले पर्यटक जो आएंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या ऐसी स्थिति आपके सारनाथ के हर एरिया में है कि सिर्फ आपके गाँव में ही मौजूद है? ऐसे तो हर एरिया में है, चाहे सारनाथ ले लीजिए, खजुई ले लीजिए, सिंहपुर ले लीजिए, आप अभी सर्वे कर लीजिए, रोड पे रोड नाला पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी उसी तरह से है। केवल पेपर में ही नाम होता है कि सारनाथ वार्ड विख्यात है, लेकिन सारनाथ का कोई विशेष नहीं है। सारनाथ में कूड़ा स्थल बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? उसके लिए जगह रिंग रोड पे खाली पड़ा हुआ है, वहाँ बनाना चाहिए। गांव के कम से कम कई देशों से पर्यटक आते हैं, जिसकी कोई सफाई नहीं है, गंदगी है, पूरी महकती है। यदि आप भोर में चले जाइए तो उससे प्रदूषण फैलता है, उससे डेंगू होने का चांसेस है, लेकिन सरकार किसी पे निगाह नहीं जा रही है, वो वहाँ पे व्यवस्था किया हुआ है। आप मवैया मलिन बस्ती में चले जाइए, रातों दिन सीवर गंदगी ऊपर से बह रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ की वो जनता कुछ ऐसी हैं कि जो मिलजुल कर अपना काम कराते हैं। अब नवापुरा में किसरिया में चले जाइए, रोड नहीं है। आप बगल की बस्ती में चले जाइए, रोड नहीं है। केवल पेपर पे ही विख्यात है कि हाँ मवैया मलिन बस्ती का विकास हुआ है, सारनाथ में विकास हुआ है। आप अपने स्तर से देख लीजिए, कहीं का कोई विकास नहीं है। ये केवल एक जुमला दिया जाता है कि विकास हो रहा है। पिछले विगत दिनों जो है कि आपकी भी पार्टी जो है कि भाजपा की सहयोगी रही है और फिर बाद में सपा की सहयोगी रही है, तो क्या वजह है, क्या जो है कि अलग होने का क्या कारण है? और
सेल्फ डिपेंड होकर के लड़ाई लड़ने का क्या कारण है? इसके पीछे मूल वजह क्या है? देखिए, आज के युग में, आज के समय में जो दौर चल रहा है, जिसकी जितना हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होना चाहिए। और रह गई कि कुछ ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। मंत्री जी का कहना है कि शिक्षा, बिजली, पानी ये गरीबों को मुफ्त देना चाहिए, लेकिन आज के दौर में न कोई सुनने वाला है। जब किसी बात की समझौता होती है तो उस पर राय बनता है कि हाँ नहीं, हम आपको ये चीज़ कर देंगे। जब पार्टी और अपना जो मेल जोल बढ़ाती है, जो समर्पण करती है कि हाँ नहीं, अब इस पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे, आने वाले समय में ये पार्टी हमारा साथ देगी। आने वाले चुनाव में उस जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं वो अपने घर में बैठे रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। अभी अपनी उनकी बीवी का वो चुनाव हुआ, वो अपने बीवी का प्रचार किए। इसी तरह माननीय अखिलेश जी हर जगह घूम कर प्रचार किए होते तो आज हमारा जो 130 सीट निकला था मिलके, वो आज हम लोग सरकार में बना के बैठे होते। नेताजी, गरीब जनता को जो है कि आज की डेट में शासन द्वारा मुफ्त राशन मिल रहा है, तो क्या लगता है जो है ये मुफ्त राशन उचित है या नहीं है? इसके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर मिल रहा है तो क्या आपके क्षेत्र की जनता के जो कोटेदार हैं या जनता है उनको बराबर वे में सारी चीज़ें मिल रही हैं कि आज भी जनता जो है कि इन चीज़ों के लिए दर बदर ठोकरें खा रही है? देखिए, आज के समय में जो राशन कोटादार होते हैं, राशन तो मुफ्त मिल ही रहा है, लेकिन क्या केवल चावल और गेहूं खाने से जनता की पेट भर जाएगी? मुफ्त का मतलब होता है कि हर चीज़ जनता को मिलना चाहिए। दाल हुआ, तेल हुआ, चावल हुआ, घी हुआ, सारा चीज़। क्योंकि जनता को मुफ्त का मतलब होता है कि हर चीज़ फ्री मिलना। केवल 2 चीज़ देने से जनता क्या खा सकती है? खाना। और जो कोटेदार हैं उनका एक कहना है कि बहुत से आधार कार्ड नहीं जुड़ा है। एक घर में 10-4 लोग हैं तो उनका 2 ही लोग का राशन आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार वो आधार कार्ड देने जाते हैं या बार बार नाम सबमिट करने जाते हैं तो कहते हैं आपका राशन नहीं जुड़ेगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कारण तो होगा कि क्यों नहीं जुड़ रहा है। हम करें एक परिवार में 4 लोग हैं तो चारों को राशन मिलना चाहिए ना। सरकार तो चारों के नाम से देगी ना, लेकिन बीच में नाम क्यों नहीं जुड़ रहा है? ये गरीबों जनता की बहुत ज़्यादा कंप्लेन है। मैंने बहुत जगह दिया, किसी का नाम कट जा रहा है तो वो जुड़ नहीं पा रहा। क्यों? अमीरों का नाम जुड़ रहा है, गरीबों का नाम कट रहा है। ये राशन कार्ड और कोटेदार से हो रहा है। अभी आपके क्षेत्र में हम देखें कि हम लोग शहर में, जो कि नगर निगम में आप लोग बहुत पहले से हैं, और अभी भी यहाँ पर जो है कि शहर जैसा विस्तार हमको नहीं लगता। गाँव इसके अंदर जैसे ही रोड से अंदर आने पे ये लग रहा है कि हम लोग बहुत पुराने गांव में घुस गए हैं। तो क्या वजह है? यहाँ पर आज भी लोगों के पास देख रहे हैं छप्पर नहीं है, छप्पर ठीक ढंग से मकान नहीं है। वजह क्या है? क्यों डेवलप नहीं हो पाए लोग? देखिए, डेवलप होने का कारण क्या है कि सरकार जो भी हो, किसी के समय में हर तरह से पास होता है, लेकिन समय क्या है कि सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए घूस। घूस के बिना कुछ नहीं है। जिसको छत चाहिए उसको छत नहीं मिल रहा, जिसको छत मिला है वो अपना मकान तोड़वा के बना रहता है। क्या बताइए, गरीब जनता को छत मिल रहा है? मिल रहा है किसको? जो बड़े ओहदे पे हैं। गरीबों को आप सर्वे करिए, सर्वे करके छत दीजिए। यदि उन लायक हैं तो उनको आवाज़ देना चाहिए, नहीं तो आवाज़ नहीं देना चाहिए। बताइए, जिसका मकान बना हुआ है वो तोड़ के मकान बनवा रहा है, तो क्या बताइए आवाज़ लेने का वो हकदार है? जल ही जीवन है ये कहा जाता है, लेकिन जो है कि हम आज भी देखे हैं कि बहुत जगहों पे जो है कि पानी की समस्या आज भी बरकरार है। सरकार द्वारा गाँव में जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था दी जा रही है, पहुंच रही है धीरे धीरे। तो क्या आपका क्षेत्र आज भी जो है कि जल जीवन मिशन से जोड़ा गया है, या आज भी लोगों को जल के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है? इस समय तो केवल पेपर पे ही यहाँ मलिन बस्ती में पानी का सर्वे किया गया था। हमारे एसडीएम साहब आए थे, सर्वे किए, और वो एक आनंद किरण जी भी थे, वो भी सर्वे किए। हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी, उनसे बहस भी हुआ था। तो उन्होंने जो जल निगम द्वारा वो उन्होंने बताया कि पूरे मोहैया में पानी का काम चल रहा है, अब पानी आ भी रहा है। मैंने उस समय एसडीएम साहब से मैं बोला कि आप यहीं बैठे, मैं भी बैठा हूँ, आप सर्वे करा लीजिए कि कहाँ पे पानी आता है। नल लगा है, नल में पानी नहीं आ रहा है। पेपर पे पूरा सर्वे हो चुका है कि पूरे मोहैया में मलिन बस्ती में हर घर घर पाइपलाइन पड़ा हुआ है। आप अभी सर्वे करके देख लीजिए। अभी एक जगह हम लोग के आसपास तो आया ही नहीं। हम लोग कंप्लेन भी किए, विधायक जी से भी किए, जल नगर में किए। वो लोग कहते हैं कि अभी बजट नहीं आया, बजट नहीं आया, लेकिन पेपर पे सारा पैसा पास हो चुका है। इसमें गलती किसकी है? सरकार के माने कि अधिकारियों की माने? और पेपर पे केवल लिखित है कि हाँ मोहैया गाँव में पानी आ गया। आप किसी नल में जाके देखिए, पानी आ रहा है। पानी आता है
तो 2 दिन आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, तो इससे क्या मतलब है जल निगम को पहचानने की। जो पहले था वही व्यवस्था अच्छी थी कि कम से कम आदमी एक चापाकल पे जाके लाइन लगा के तो पानी पी लेता था, क्योंकि उसको पानी प्रॉपर मिलता था। आज क्या हुआ कि जो जैसे पहले समरसेबुल कम था, आज चापाकल अधिक था, इनारा था। आजकल आदमी चापाकल जो समरसेबुल हो रहा है, हर गर्मी में हर साल में 3 पुरसा पानी जा रहा है। तो सरकार तो मुहिम निकाली है, लेकिन इस मुहिम का फ़ायदा किसी को नहीं है, केवल पेपर में ही हो रहा है। कई हज़ारों लीटर पानी फालतू गिर रहा है, उस पर कहीं ध्यान ही नहीं आता है। जब जनता आक्रोशित होती है तो उस पर वो कार्रवाई करते हैं कि नहीं यहाँ पाइप फटा है। ये काम पहले होना चाहिए। और शिक्षा अभियान के तहत हर ग्राम पंचायतों में, हर वार्डों में प्राइमरी विद्यालयों का निर्माण कराया गया, ताकि वहाँ पर जो है कि शिक्षा मुफ्त मिले और आदमी एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे आगे बढ़े। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि आज हमारे दलित, बैकवर्ड, एसटी ऐसे बच्चे जो कि शिक्षा ले पा रहे हैं प्रॉपर वे में, और वहाँ पे जो लाखों रुपए सैलरी भी सरकार दे रही है, तो क्यों पीछे है आज हमारा प्राइमरी स्तर का विद्यालय? सीबीएसई क्यों बढ़ रहा है, जो कि वहाँ पर सुविधा भी नहीं है, सुविधा होते हुए भी लोग वहाँ पर जो है जाते हैं, हमारे विद्यालयों में नहीं आते। तो क्या वजह है इसकी, आज भी बच्चे जो है कि प्राइमरी में कम, सीबीएसई में ज़्यादा जा रहे हैं? इस समय जो है शिक्षा का माहौल तो स्तर एकदम गिर चुका है, बिक चुका है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बेच दिए सरकार ने। सरकार को से आज जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, चाहे योगी जी हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने ये काम किया, ये काम किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा के विषय में आप लोग क्या कह रहे हैं? शिक्षा का स्तर इतना बड़ा है कि एक गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी जुटाएगा कि सीबीएसई बोर्ड पढ़ाएगा? आजकल के बच्चे आप सर्वे करके देखिए, प्राइमरी में बच्चे कम जा रहे हैं और जो सीबीएसई बोर्ड में है उसमें भी कम जा रहे हैं। कारण इसका क्या है? फिर बेरोजगारी है। जनता को रोजगार चाहिए। शिक्षा का स्तर इतना बड़ा है कि एक गरीब आदमी यदि घर में 2 बच्चे हैं तो वो सीबीएसई नहीं पढ़ा सकता है। उसका कारण है कि जो मनमानी शिक्षा विभाग का चल रहा है, उसमें मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इतनी महंगी फीस है। वह इसमें एक फ़ायदा हो सकता है, ये मोदी जी यदि चाह जाए, हमारी यदि मोदी तक बात जा रही है, हमारे जो प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, शिक्षा सर्वसमान कर दे, ऑटोमेटिक हमारी जो बेरोजगारी वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक वो रोज़गार खोज नहीं पाएगा। जब नहीं पढ़ पाएगा तो वो रोज़गार कहाँ से खोज पाएगा? और जो गरीब तत्व के बच्चे हैं वो कमाने खाने में लग जाते हैं। बचपन में 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे होते हैं, 2 से 3 क्लास पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते कुछ पता नहीं। क्यों? कि शिक्षा इतनी महंगी है कि वो सीबीएसई बोर्ड पढ़ा नहीं पाएंगे। जैसा कि आप स्वास्थ्य के लिए कार्यकर्ता भी हैं, चाहे डॉक्टर भी हैं आप, अभी विगत दिनों जो है कि महामारी फैली थी कोरोना की, उसके बाद जो है कि हमने देखा कि डेंगू की लहर पूरे बनारस में बहुत तेज़ी से दौड़ा, और यहाँ पर जो है कि गरीबों के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि डेंगू अगर किसी को हो जा रहा है तो वो 10-20 हज़ार में ठीक होने की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल भी खचाखच भरे हुए थे, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। तो ये डेंगू फैलने का मुख्य कारण क्या रहा है और लोगों को इसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा? देखिए, जब ये डेंगू का कहर चला तो गरीब तत्व तो जितना कुछ बचा के रखा था वो भी एकदम और गरीब हो गया। इसमें सरकार की तरफ से कोई मुहिम नहीं चला गया, और सरकारी में जा रही थी जनता तो उसको वो लोग बोलते थे यहाँ बेड नहीं है। क्या सरकार के पास इतना पैसा कम हो गया कि स्वास्थ्य पे वो काम नहीं कर पा रही थी? और प्राइवेटों में थे तो प्राइवेट में भाईजान आपको भी पता है कि प्राइवेट भाई अपने हिसाब से काम करेगी, क्योंकि सरकारी में जब जगह नहीं मिलेगा तो व्यक्ति मरने से अच्छा है कि घर द्वार बेच के भी इलाज कराएगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। लेकिन सरकार के पास पैसे की कमी के कारण हमें लग रहा है कि सरकार खाली हमारी बड़ी बड़ी बातें करती थी। डेंगू के समय कोई सरकार की तरफ से कोई मुहिम नहीं चलाया गया, कोई स्वास्थ्य विभाग के तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। जैसा कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपके क्षेत्र की जनता जो है कि आपसे रूबरू होने जा रही है, तो क्या संदेश है इस वार्ड के लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए? भाई, मैं तो जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि भाई हम लोगों ने 20-25 साल अपने पूर्व पार्षद मुसब्बी मौर्य जी को दिया था, उसके बाद 10 साल विधायक जी को भी दिया था। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि एक बार अवसर का मौका हमें भी दे, इसके लिए मैं जनता का आभारी हूँ। अभी हमारी बातचीत हो रही थी भारतीय सुहेलदेव पार्टी के युवा जिला महासचिव सुनील कुमार मौर्य जी से। उन्होंने बहुत सारी बातें जो है कि जनता के बीच में कही, और उन्होंने कहा है कि इनको एक बार मौका दें ताकि जो है कि इस क्षेत्र का विकास कर सके और अपने लोगों का विकास कर सकें और आपके हक की लड़ाई लड़ सकें। तो मिलते हैं किसी अन्य जगह और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए